तुर्की में शनिवार शाम को हजारों लोगों ने एक प्रमुख विपक्षी नेता इकरेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तुर्की के कई शहरों में लोग इस गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे। विरोध प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि आरोप राजनीति से प्रेरित है और इससे इमामोग्लू को आगामी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए किया जा रहा है। मालूम हो कि ये तुर्की में एक दशक के बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन है। तो आखिरकार कौन है ये तुर्की के नेता इमामोग्लू और क्यों तुर्की में उनके लिए इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है? आइए इस वीडियो में पूरी चर्चा विस्तार से जानिए। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। इकरेम इमामोग्लू तुर्की के एक प्रमुख विपक्षी नेता और इस्तांबुल के वर्तमान मेयर हैं। वो रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी से संबंधित हैं और जो तुर्की की सबसे बड़ी विपक्षी राजनीतिक पार्टी है। इमामोग्लू ने 2019 में इस्तांबुल का मेयर चुनाव जीता था और उनका चुनाव तुर्की में राष्ट्रपति रेसेप तैयब की पार्टी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ था। इमामोग्लू की जीत ने इस्तांबुल जैसे महत्वपूर्ण शहर में एर्दोगान के राजनीतिक गढ़ को हिलाकर रख दिया। 2024 में इमामोग्लू को फिर से इस्तांबुल का मेयर चुना गया। वो 2028 में तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार के रूप में भाग लेने की संभावना के रूप में देखे जा रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें तुर्की की राजनीति में एक नई दिशा देने वाले नेता मानते हैं, जो लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और पारदर्शिता पर जोर देते हैं। हाल ही में इमामोग्लू को भ्रष्टाचार और आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद तुर्की में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। उनके समर्थकों का मानना है कि इन आरोपों का उद्देश्य उन्हें आगामी राष्ट्रपति चुनाव से बाहर करना है। तुर्की में हुए प्रदर्शन इमामोग्लू की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। उनके समर्थकों का कहना है कि आरोपी राजनीतिक हैं और उन्हें राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए लगाए गए हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये मुद्दा सिर्फ इमामोग्लू तक सीमित नहीं, बल्कि ये लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे व्यापक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शन बुधवार को शुरू हुए, उसी दिन इमामोग्लू को गिरफ्तार किया गया था। हजारों लोग इस्तांबुल विश्वविद्यालय में इकट्ठा होकर उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। इसके बाद प्रदर्शन शनिवार शाम को अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। बता दें कि 19 मार्च को इमामोग्लू को पुलिस ने भ्रष्टाचार और एक अवैध राजनीतिक समूह की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके एक दिन पहले इस्तांबुल विश्वविद्यालय ने उनकी डिग्री रद्द कर दी थी, जिससे वो राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने के योग्य नहीं रह जाते। अब विश्वविद्यालय का कहना है कि उनकी डिग्री में कुछ गड़बड़ी थी। मालूम हो कि इमामोग्लू पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और आतंकवाद का आरोप लगा था। इस्तांबुल के अभियोजकों का कहना है कि इमामोग्लू ने एक आपराधिक संगठन चलाया, जिसमें धोखाधड़ी, बोली लगाना, चोरी और रिश्वतखोरी जैसे मामले शामिल हैं। उन्हें कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK को मदद देने का भी आरोप लगाया गया, जिससे तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय संघ आतंकवादी संगठन मानते हैं। हालांकि रविवार को अदालत ने आतंकवाद के आरोप को हटा दिया और इमामोग्लू को भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत के बिना ही जेल भेजने का आदेश दिया। इमामोग्लू ने इन आरोपों को नकारते हुए उन्हें झूठा और आधारहीन बताया। उन्होंने शनिवार को अपनी सफाई में कहा कि उनके और उनके साथियों के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वो सभी अप्रत्याशित और अपमानजनक हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने शुक्रवार को एक सार्वजनिक भाषण में कहा कि न्यायपालिका को बिना किसी हस्तक्षेप के अपना काम करने दिया जाए। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों की आलोचना करते हुए कहा कि सड़क का आतंकवाद बताया गया है और उन्होंने साथ ही कहा कि हम सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने को स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। बता दें कि शनिवार रात इस्तांबुल में विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। विपक्षी नेता ओजगुर ओजल का कहना है कि 3 लाख से ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल हुए थे और वे विभिन्न स्थानों पर इकट्ठा हुए थे, क्योंकि सड़कें और पुल बंद थे। बता दें कि ये 2013 के गेजी पार्क प्रदर्शन के बाद इस्तांबुल का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। प्रदर्शनकारियों ने तुर्की पुलिस पर पत्थर और आंसू गैस के गोलियां भी फेंकी, जबकि पुलिस ने पेपर स्प्रे और पानी के बौछारों का इस्तेमाल किया। तुर्की के आंतरिक मंत्री ने बताया है कि शनिवार रात को प्रदर्शन में 323 लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने, लोगों की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करेंगे, उन्हें किसी भी तरीके से छूट नहीं दी जाएगी। वैसे तो तुर्की में अगला चुनाव 2028 में होने वाला है, लेकिन ऐसे हालातों को देखते हुए माना जा रहा है कि यहाँ पर चुनाव
जल्दी ही करवाने पड़ सकते हैं। तो तुर्की में उत्पन्न हुई इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ।